नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराध के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया है। ऑपरेशन खल्लास, एनकाउंटर एक्शन और ऑपरेशन लंगड़ा जैसे अभियान इसी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। मकसद साफ है, अपराधियों में कानून का डर पैदा करना और आम जनता को सुरक्षित माहौल देना। इन अभियानों के तहत पुलिस लगातार वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जहां जरूरत पड़ने पर मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग भी की जाती है। खास तौर पर ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए ऐसे बदमाशों को निशाना बनाया जाता है जो पुलिस पर हमला करते हैं या भागने की कोशिश करते हैं, जिससे वो दोबारा अपराध करने की स्थिति में ना रहें। सरकार का मानना है कि अगर अपराधियों के खिलाफ समय रहते सख्ती ना की जाए तो कानून व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। यही वजह है कि राज्य में अपराध और अपराधियों के प्रति किसी भी तरह की ढील नहीं दी जा रही। पुलिस को साफ निर्देश दिए गए कि वो कानून के दायरे में रहकर तेजी और प्रभावी तरीके से कार्रवाई करे। इन सख्त कदमों का असर भी देखने को मिल रहा है, जहां कई बड़े अपराधी या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या प्रदेश छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। योगी सरकार की ये नीति ये संदेश देती है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराध के लिए कोई जगह नहीं है और जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कई एक्शंस देखने को मिले हैं। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई। सहारनपुर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की खबर सामने आई है। पुलिस ने लगातार निगरानी और चेकिंग के जरिए अपराधियों को पकड़ने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए सक्रिय कदम उठाए। ऐसे अभियान लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाते हैं। ये साफ संदेश देते हैं कि अपराध के लिए किसी भी तरह की जगह नहीं है। पुलिस का ये कदम न सिर्फ अपराधियों को सजा देने के लिए बल्कि उन पर तगड़ा शिकंजा कसने के लिए भी आगे चलकर वो इस तरह की गतिविधि ना कर पाए। ताकि क्या कुछ हुआ है कार्रवाई के तहत, देखिए रिपोर्ट। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ की एक बड़ी खबर सामने आई। पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश शहजाद को पकड़ने की कोशिश की। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें शहजाद घायल हो गया। पुलिस उसे तुरंत अस्पताल लेकर गई, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शहजाद एक हिस्ट्री शीटर अपराधी था और उस पर करीब 44 मामले दर्ज थे। वो लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस उसे ढूंढ रही थी। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी के साथ सहारनपुर में एक और घटना सामने आई, जिसमें पुलिस ने सीधा लूट करने वाले 2 बदमाशों को पकड़ लिया। इन बदमाशों में 14 मार्च की रात एक वकील नौशाद अली के घर में घुसकर उनकी पत्नी और बेटी को बंधक बना लिया और करीब 43,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में थी। मंगलवार देर रात पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार 2 संदिग्ध लोग दिखाई दिए। पुलिस को देखकर वो भागने लगे, लेकिन जल्दबाजी में उनकी बाइक फिसल गई। इसके बाद तुरंत पुलिस पर गोली चलानी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और अस्पताल में भर्ती कराया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान अब्दुल रहमान और दिलेश चांद के रूप में हुई। इस तरह पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़कर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। वहीं दूसरी तरफ थाना चिल्काना पुलिस ने एक बड़े अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। ये बदमाश 50,000 रुपए का इनामी था और कई मामलों में वांछित चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान उसे पुलिस की गोली लगी और वो घायल हो गया। उसे तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं उसका साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बदमाश के पास से 32 बोर की पिस्टल, जिंदा कारतूस, 3100 रुपए नकद और बिना नंबर वाली बाइक बरामद की है। इस पर जिले के अलग अलग थानों में डकैती, लूट, चोरी, रंगदारी, एनडीपीसी एक्ट और गैंगस्टर एक्ट में लगभग 28 मामले दर्ज थे।
लगातार निगरानी और चेकिंग। उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। आए दिन पुलिस एनकाउंटर के जरिए बदमाशों को गिरफ्तार कर रही है। इसी कड़ी में यूपी के अलग अलग जिलों में पुलिस ने एनकाउंटर करके अपराधियों और बदमाशों को गिरफ्तार किया। बता दें कि यूपी में पिछले कुछ सालों से पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा से अपराधियों के मन में खौफ बैठ गया है। आलम यह है कि कई बार अपराधी खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। वांछित अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ लंगड़ा अभियान जारी है। गोलीबारी की घटना में फरार चल रहे 2 बदमाशों में पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ, जिसकी पहचान संजू उर्फ डेंजर के रूप में हुई, जो रिफाइनरी थाना क्षेत्र के तेजा गांव का रहने वाला है। वहीं साथ में मौजूद दूसरा बदमाश गौरव ने मुठभेड़ में अपने आप को घिरता देख आत्मसमर्पण कर दिया। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई। थाना रिफाइनरी क्षेत्र में हरेली हाईवे पर कोयला अलीपुर के पास मुठभेड़ हुई है। इसके अलावा जौनपुर जिले के कुचहन थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पर फायरिंग के बाद एक बदमाश गिरफ्तार हो गया और वहीं उसका दूसरा साथी फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश के पास से 315 बोर तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। 25,000 का इनामिया रविंद्र वर्मा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। दोनों आरोपी लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। आजमगढ़ जनपद का रहने वाला गिरफ्तार लुटेरा अखिलेश यादव फरार इनामिया बदमाश की तलाश में पुलिस की दबिश जारी है। कुटहन थाना क्षेत्र का ये मामला है। सीतापुर जिले में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। जोधपुर पुलिया के पास हुई मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश कौशलेंद्र घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल चोरी के मामले में फरार चल रहा था। कौशलेंद्र के पास 2 मोबाइल, एक तमंचा, कई कारतूस सहित बाइक हुई बरामद। चोरी के मोबाइल का करता था गलत इस्तेमाल। रामपुर कला पुलिस और एसओजी टीम को मिली सफलता। वहीं गाजियाबाद में 4 साल की लड़की की हत्या कर दी गई। शव को फेंकने के मामले में जांच में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी गौरव को क्राइम सीन पर लेकर पहुंची थी, जहां गौरव ने पहले से घटनास्थल पर छिपाए गए हथियार और पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी और भागने लगा। वहीं पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई के तहत फायरिंग की तो आरोपी गौरव के पैर में गोली लग गई। थाना नंदग्राम क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। अपराधियों में खौफ, पुलिस और सरकार पूरी तरह सक्रिय। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपनाया है। राज्य में अपराधियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन खल्लास, ऑपरेशन लंगड़ा और मुठभेड़ जैसी कार्रवाइयां इसी नीति का हिस्सा है। इन अभियानों के जरिए पुलिस लगातार वांछित अपराधियों पर नजर रखती है, उन्हें पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई करती है। अपराधियों को डर दिखाने के लिए न केवल गिरफ्तारी की जाती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई भी की जाती है, ताकि वो ऐसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। सरकार का साफ संदेश है कि जो भी अपराध करेगा उसके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये देखा जाएगा कि उस पर किस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। योगी सरकार का यह कदम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा रहा है। पुलिस दिन रात गश्त कर रही है, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही है और ऐसे अपराधियों पर नकेल कस रही है जो चोरी, डकैती, लूट, किसी को मारने, अवैध नशे के कारोबार में शामिल है या जिहाद फैलाने की कोशिश करते हैं या कट्टरपंथी किसी भी तरह का अपराध हो, उन पर कार्रवाई हो रही है। पुलिस अब सिर्फ पकड़ने तक सीमित नहीं है, अपराध को रोकने के लिए सक्रिय रूप से इलाके में मौजूद रहती है। इससे अपराधियों में डर पैदा होता है और आम लोगों में सुरक्षित महसूस करते हैं। सख्त कानून और जीरो टॉलरेंस नीति के कारण अपराधियों के लिए अब उत्तर प्रदेश में रहना मुश्किल हो गया है। सरकार और पुलिस का मकसद केवल अपराधियों को सजा देना नहीं है, बल्कि समाज में शांति बनाए रखना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ऐसे कदम ये दिखाते हैं कि योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह गंभीर है और राज्य में अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। इस पूरे अभियान और लगातार की जा रही कार्रवाइयों से
ये साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए तो कोई जगह नहीं बची है। उन्हें या तो सरेंडर करना होगा या प्रदेश छोड़कर भागना होगा या फिर वो एनकाउंटर में मारे जाएंगे। योगी सरकार और पुलिस की ये एक्टिवनेस लोगों के मन में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा रही है और अपराधियों में डर पैदा कर रही है। चाहे मुठभेड़ हो, ऑपरेशन लंगड़ा हो, ऑपरेशन खल्लास हो, सभी कदम ये संदेश देते हैं कि कानून व्यवस्था को चुनौती देना आसान नहीं है। सरकार का मकसद सिर्फ अपराधियों को सजा देना नहीं है, बल्कि समाज में शांति बनाए रखना है, आम जनता को सुरक्षित माहौल प्रदान करना है ताकि उन्हें प्रदेश में असुरक्षित महसूस ना हो। ऐसी ही लगातार कार्रवाई और एक्टिवनेस से प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण रखा जा रहा है और उत्तर प्रदेश अब सुरक्षा के मामले में एक एग्जाम्पल भी बनता जा रहा है। एग्जाम्पल पेश कर रहा है कि जहां पहले अपराध की जड़ मजबूत थी, आज वो जड़ टूटती हुई जा रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।